नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव हैं और इस वक्त हैं हम विनोद नगर। चुनाव चल रहा है और रवि नेगी जी हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं। नेगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो उपचुनाव की बारी आ गई। आपकी मेहनत जो हमने देखी है पिछले इतने दिन, हर गली हर मोहल्ला और यहाँ तक कि आप पे पानी भी पड़ा, कैसा लग रहा है अब इस वक्त? जनता आशीर्वाद दे रही है और एक तरफा बीजेपी की सीट यहाँ उपचुनाव में जीत रहे हैं हम लोग। जनता का प्यार है, जो काम किए जनता के बीच में, जो 2 साल काउंसलर रहा, फिर अभी विधायक रहते हुए, तो उसमें जनता बहुत लगा रही है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि रवि नेगी जी का पूरा जो 8 महीने का कार्यकाल है वो इस वक्त दाव पे लगा हुआ है, इस वजह से क्योंकि वो एमएलए हैं और इसी सीट से काउंसलर रहे और जितना वोट अगर मिलेगा तो रवि नेगी जी के काम पर और उनके नाम पर ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता वही प्यार दे रही है, वही आशीर्वाद दे रही है। बीच में एक पानी का मामला आया था, मैंने वीडियो देखी, वो क्या मामला था? कौन लोग थे जो आपसे इतने नाखुश थे कि इतनी ठंड में आप अपनी सभा करा और पानी डाल दिया? आम आदमी पार्टी की मानसिकता ही यही है, वो हमेशा यही करते हैं। ओछा काम आता है उनको, ओछा करा उन्होंने। मैं सभा कर रहा था, वो पानी डाल दिया था लोगों ने। एक और आप मिल गए तो पूछ लेता हूँ। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि अगर ये सीट जीत जाते हैं रवि नेगी तो दिल्ली में कैबिनेट में आना चाहिए, लोगों के भाव है। संगठन का आदेश, संगठन ने कहा चुनाव जिताना है, चुनाव जिताना। संगठन जो आदेश करेगा वो आदेश पालन होगा। हाँ जी, क्या कहना चाहते बताइए? वोट डाल दिया? क्या वोट है आपका? दिखाइए जरा उंगली। देखिए वोट डाल चुके हैं। ये क्या रहे आपके इस बार के, क्या जहन में रहा मुद्दा, क्या है कि किस पे वोट डालेंगे, क्या मुद्दा रहा? हमें तो बीजेपी की सरकार चाहिए। अगर और जितनी भी सरकारें आई है उन्होंने राम मंदिर बनवा के दिखाया, किसी ने भी नहीं बनवाया। मैं ये चाह रहा हूँ। और मोदी के राज में बन गया, देख लो मंदिर अयोध्या का, कितना अच्छा मंदिर बना है। और बम पटाखे भी बैंड नहीं करवाए उन्होंने इस बारी। पर जो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा, वहाँ से कौन सा नौकरियां मिल रही हैं, ऐसा विपक्ष वाले कह रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसको सही नहीं मानते, कह रहे हैं वहाँ पर बहुत तो लोग कहते थे हॉस्पिटल बना दो। और एक साहब इस दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे ना पुराने, वो कहते थे मेरी नानी ने मना किया था कि वहाँ मत जाना, वहाँ तो कुछ और बनना चाहिए। पता ही होगा आपको किसके बारे में। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वहम है, ये जनता का वहम है और ये वहम ही रहेगा उनके दिमाग में। लेकिन हिंदू राष्ट्र इतना बड़ा है ना, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बस हमें वो चाहिए। रवि नेगी कैसे लगते हैं यहाँ के जो एमएलए? वो भी अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं वो। इम्तिहान है। हाँ, काम कर रहे हैं। काम पर मोहर लगने वाली है इस वक्त। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ सारा श्रेय उन्हीं पे। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश यादव। मामला कैसा है इस विधानसभा की बात करें, क्योंकि यहाँ तो रवि नेगी को कहा जा रहा है उनकी इज्जत दांव पे लगी है एक तरह, क्योंकि प्रेसिडेंट एमएलए भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी है, वो निगम पार्षद थे, तो उन्होंने बहुत काम करे हैं। अभी 8 महीने सरकार को बने हुए हैं और अगर निगम पार्षद भी बीजेपी का होगा, विधायक भी बीजेपी का और सांसद बीजेपी का होगा, तो इन लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हम काम नहीं कर पा रहे। तो लोग उत्साहित हैं, लोग वोट अच्छा कर रहे हैं और भारी मतों से यहाँ से विजयी होगी भारतीय जनता पार्टी का। ये जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से कि अगर रवि नेगी ये सीट सरला चौधरी जीत गई तो हो सकता है दिल्ली कैबिनेट में रवि नेगी को जगह मिलेगी शायद, क्योंकि उनके काम से खुश होके, क्योंकि बड़ी हॉट मामला चल रहा है यहाँ का। वो संगठन करेगा, क्या नहीं करेगा, मगर हमारा मत भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना चाहिए। अधिक से मत पड़ रहे हैं, लोग उत्साहित हैं। लोगों ने विधायक का काम देखा है, वो 2 साल पार्षद रहे थे, उन्होंने काम करे हैं, तो उनके काम की अपेक्षा अगर वोट पड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और हमारे लोकप्रिय विधायक हैं रवि नेगी जी, और अच्छे मतों से यहाँ से सीट निकलेगी। कुल मिला के 8-9 महीने हुए हैं अभी सरकार को। देखा जाए, मेरा ये मानना है लोगों का भी कि 8 महीने के काम पर रवि नेगी के काम पर ही मोहर लगेगी अगर यहाँ लगती है तो, क्योंकि सरला जी उम्मीदवार जरूर हैं पर वोट रवि नेगी के चेहरे पे मिल रहा है कहीं ना। विधायक जी हाँ वर्तमान में विधायक हैं, वो पार्षद भी रहे, लोगों में लोकप्रियता है उनके अंदर और अच्छा नेचर भी है। किसी के काम के लिए कभी मना नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाएगा तो वो काम करते हैं, तो लोग उत्साहित हैं उनके काम देख के, उनका प्यार देख के, उनका स्नेह देख के। और वो यहाँ के लोकल हैं, वो गली मोहल्ले में हर जगह 24 घंटे दिखाई देते हैं और 10 से 12 बजे तक जनता को सुनते भी हैं, तो लोग उत्साहित हैं उनको वोट देने के लिए। और हम चाहते हैं कि अच्छे मतों से विजयी होकर हमारा पार्षद भी बनेगा, विधायक भी होगा, सांसद भी होगा और सरकार भी। रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, तो अच्छे काम होंगे, कोई काम में अड़चन नहीं आएगी। जैसे लोग बोलते हैं कि पार्षद वो है, ये है, हमें काम नहीं करने दे रहे, जैसे केजरीवाल ने जैसे करते रहे 13 साल। और है, अब तो नानुकुर करने का कोई सवाल नहीं है। पहले क्या होता था, टाल मटोल, निगम में और सरकार, दिल्ली में और सेंटर और, अब तो इनके 3 नहीं 4 इंजन इसी के साथ हैं बीजेपी के। तो
बीजेपी के सामने तो बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए एलजी और वो लड़ाई सब खत्म हो गई है, अब तो काम करने की खुली छूट है इनको, तो कहीं ना कहीं है ना, बेहतर काम कर सकती है ये। और सुंदर काम होंगे, बहुत बेहतर काम होंगे। जनता की जितने भी काम होंगे सारे काम हो रहे हैं। 8 महीनों में उन्होंने जितना काम किया है उतना उन्होंने 13 साल में नहीं करा, और 2 साल वो पार्षद रहे थे, उन्होंने काम करे, बेहतर काम करे, तो जनता अब किसी भी तरह से टकराव नहीं होगा। अगर इनका पार्षद भी यहाँ से बनता है तो टकराव की स्थिति कोई नहीं रहेगी। सब मिलजुल के विधायक भी काम करेंगे, पार्षद भी काम करेंगे, सांसद भी काम करेंगे और मुख्यमंत्री से भी काम कराएंगे। और अभी 50 करोड़ रुपए की योजना माननीय विधायक जी को दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप उस दिन आई थी, आपने सुना भी होगा, और वो भी पढ़ जो विनोद नगर के लिए। तो अच्छा मौका है, अच्छा वक्त है, और कोई भी वोट जाया ना करे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे विजय बनाए। कैसा लग रहा है इस वक्त मामला? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा, वैसे भी अच्छे, और हम भी ठीक हो गए। हम चोट चाट लगी थी हमारे को। सरकार काम कैसा कर रही है कि रेखा जी कैसा काम कर रही है, आपको क्या लगता है पुरानी वाली सरकार अच्छी थी या ये बेहतर है? जो बैठ जाए वही अच्छा है। और आम लोगों के लिए ना, आम तो आपसे हम तो टीचर टेंशन आ रही है, हाँ, सब आ रही है, गवर्नमेंट स्कूल दवाई गोली में जो है डिस्पेंसरी से वो मिल रही है, मिल रही है बराबर। खुश है कुल मिला के सरकार से? सारी सरकार ठीक है। सरकार बढ़िया है, यही सरकार बढ़िया। हम रवि नेगी कोई शिकायत नहीं, और क्या यही सरकार। हाँ, जरा जल्दी काम तो यही करती है। इस सरला चौधरी तो मेरी भाभी है, मेरी भाभी है ये सरला चौधरी। मेरी भी शादी, मैं भी मायके में हूँ, सरला चौधरी, और रवि नेगी मेरा भाई है। मैं कहते हुए इन्हीं की सरकार होनी चाहिए, और ये बढ़िया होना चाहिए। जो कुछ करते हैं बढ़िया करते हैं। बीजेपी सरकार देखो, मंदिर भी बनाया। चौधरी तो 12 साल पहले भी ठीक, काउंसलर रही है वो पहले से, है ना? काम। अभी मेरी सोसाइटी में आई थी तो मैंने इन्हीं के लिए बोला है, क्या बोला है सबके सामने। रवि नेगी जी के काम पर मोहर लगेगी इस बार, है? हाँ, लगेगी। किसकी? रवि नेगी जी के काम पर मोहर रवि नेगी लगेगी। कुछ कह नहीं। हाँ, काम पर लगेगी भी। सरला चौधरी। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, अभी काम पर रवि नेगी वो है ना, वो एमएलए। अभी इस बीच जब से वो एमएलए। हाँ 8 महीने तक एमएलए रहे तो काउंसलर नहीं था, तो वही तो सारे काम कर रहे थे, तो कुल मिला के तो उन्हीं के नाम पर वोट है। हाँ, सही है मामला। रवि नेगी को दिल्ली सरकार में मंत्री बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए। बनना चाहिए। नहीं, रवि नेगी साहब को दिल्ली सरकार में मंत्री, देखिए माता जी खुश हैं, वो कह रही हैं हम खुश हैं, मामला ठीक है। अब मामला कितना जमेगा वो फाइनल के बाद पता लगेगा। लोग हैं ये, यही जनता है जो नेता को ऊपर बिठाती है, और जब ये खफा होती है तो जनाब यकीन मानिए ये आपको नीचे बिठाती है। हाँ देखिए एक और है, क्या नाम है आपका? नर्मदेश्वर। मामला गर्म है ठंडा है, कैसा है? इस बार उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर रवि नेगी साहब की, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, उनकी जो है ना पूरी 8 महीने की मेहनत दाव पे लगी हुई है यहाँ पर, क्या लग रहा है? देखिए दाव पर तो सबकी लगी है, पर उनकी ज्यादा ही है क्योंकि वो काउंसलर थे इसी सीट से और एमएलए हैं, सबसे बड़ी बात। और जब काउंसलर यहाँ नहीं रहा इस बीच तो वही तो काम देख रहे थे, तो उन्हीं के काम पर वोट मिलेगा। हाँ अगर वो काम किए होंगे तो उनको वोट मिलेगा, काम नहीं किए होंगे तो वोट नहीं मिलेगा। पर रवि नेगी जी के बारे में क्या कहा जाता है, ऑफिस में कम रोड पे ज्यादा नजर आते हैं। रवि नेगी ठीक है, खराब नहीं है, अच्छे हैं, अच्छे रहे हैं। हाँ इसमें दो राय नहीं। रवि नेगी पहले भी अच्छे थे, आज भी, आगे भगवान की कृपा है। उत्सव चल रहा है आज लोकतंत्र का, लोकतंत्र है और जनता के अंदर बहुत उत्साह है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है, यहाँ पे भारी वोटों से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी तो चलो जीतेगी, पर हम ये कह रहे हैं कि इस बीच जो मामला है वो रवि नेगी के इर्द गिर्द घूम रहा है। काउंसलर सीट से रहे और एमएलए प्रेजेंट हैं, और जब काउंसलर यहाँ नहीं थे तो वही काम देख रहे थे, मोहर तो उन्हीं के नाम पर लग रही है। बाबूजी देखो लगनी भी चाहिए। रवि नेगी जी पूर्व में काउंसलर रहे हैं और अब विधायक रहे हैं, और जनता के घर घर से वाकिफ है वो, और क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत प्यार देती है, बहुत सम्मान देती है, और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सारे घर घर में बैठे हुए सबके सब काम कर रहे हैं। वोटें अच्छी गिर रही है और जीत निश्चित है जी। हाँ जी, क्या लग रहा है मामला किस ओर जा रही है, बार किस ओर जा रही है बाजी? देखो कमल फिर खिलेगा, क्योंकि जनता का जो भरोसा है मोदी जी पर, हमारे विधायक पर, हमारे सांसद पर, सबको पता है जब वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो काम बनेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वही आम आदमी पार्टी जैसे शुरू से कहती आई है, काम नहीं होने दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, बजट नहीं है, काम नहीं करने दे रहे। नुकसान किसका होगा? जनता का। अब जनता को ये पता है कि अगर नीचे भी हमारी सरकार होगी तो हम उससे कहेंगे, वो ऊपर वालों से काम करना आसान होगा और सुगमता से काम होंगे। इसलिए जनता का रुख कमल की हो रहा है, और
जय भाजपा और तय भाजपा। देखिए जनता का रुख कमल की ओर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जनता जो है वो आज जो दिन है ना वो जनता का ही है, और जनता जनार्दन होती है। बड़े से बड़े राजनेता को उस कुर्सी तक जनता पहुंचाती है और उतार भी देती है। 5 साल का समय है, स्थायी कुर्सी नहीं, और स्थायी कुर्सी नहीं होती है, पर काम अच्छा है तो आप हमेशा बने रह सकते हैं। लोगों की मदद करिए। कैमरामैन रवि कुमार के साथ में राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।